We started our class with the name of Allah. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, I hope that everyone is fine. I am your science teacher. Today we started our topic number 7, microorganisms, viruses and bacteria. आज हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, वायरसेस एंड बैक्टीरिया से, ठीक है। सो आप लोग जो पॉइंट्स मैं बताती जाती हूँ, जो लेक्चर हमारा होता है, उसके पॉइंट्स अपने पास नोट कर लिया करें, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या चीज़ है। व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स? माइक्रो मीन स्मॉल एंड ऑर्गेनिजम्स मीन लिविंग बीइंग, ठीक है। माइक्रो हमारे पास होते हैं छोटे छोटे, जितने भी छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बिल्कुल स्मॉल, ठीक है, टाइनी बिट्स। ऑर्गेनिजम्स मीन लिविंग बीइंग, ठीक है, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं हमारे पास। एनी लिविंग बीइंग कैन बी कॉल्ड एन ऑर्गेनिज्म। हर एक जितनी भी जानदार चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं हमारे पास डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? ऑर्गेनिजम्स आर एवरीवेयर अराउंड अस फ्रॉम वेरी बिग वंस सच एज आंट्स एंड वॉर्म्स। हमारे इर्द गिर्द हम अगर ऑब्ज़र्व करें तो बहुत सारे जो जानदार चीज़ें हमारे पास पाई जाती हैं। अब उनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है, सो बिग, सच एज आंट्स, एलिफेंट एंड वॉर्म्स। जैसे आप चूंटी वगैरह देख लें, ठीक है, ज़मीन पे एक चलती हुई चूंटी को आप अपनी इंसानी आंख से देख सकते हैं ना। इसी तरह अगर वॉर्म्स ले लें, जो हमारे पास जो कीड़े वगैरह होते हैं, उन्हें अगर आप देख लें तो उन्हें आप अपनी आई से देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह एलिफेंट हो गया, उसे भी आप, वो तो बहुत बड़ा है, उसे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। बट दीज आर आल्सो सम ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सी विद द नेकेड आई। कहते हैं लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जानदार होते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, जिन्हें आप अपनी इंसानी आंख से नहीं देख सकते। दे आर नोन एज माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है, बिकॉज दीज आर सो स्मॉल, ठीक है, टाइनी बिट्स, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। इन्हें आप अपनी इंसानी आंख से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोप, ठीक है। इस तरह लैब वगैरह में हम यूज़ करते हैं ना, माइक्रोब्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है माइक्रोब्स को देखने के लिए, ठीक है। ये माइक्रोब्स को उसकी साइज़ से ज़्यादा 100% तक ज़्यादा जो है वो बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। वी यूज़ माइक्रोस्कोप टू सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए, ठीक है, इनको ऑब्जर्व करने के लिए हम जो है माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, क्योंकि हम इसे अपनी इंसानी आंख से तो नहीं देख सकते ना, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब हम आते हैं, हमारे पास कहते हैं कि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जितने भी हमारे पास ये छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं, ठीक है, इन्हें हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। इन्हें जो है ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Main groups of microorganisms. Microorganisms can be divided into following groups on the basis of characteristics. कहते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स को उनकी खसूसियात की बिना पर डिफरेंट ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन ग्रुप इज़ वायरसेस, सेकेंड वन इज़ बैक्टीरिया, ठीक है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई। 3 ग्रुप्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, जबकि हमारा आज का टॉपिक ही यही है कि वायरसेस एंड बैक्टीरिया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट वायरस। वायरस आर स्मॉल ऑफ ऑल माइक्रोब्स। वायरस जो हैं, जितने भी हमारे पास माइक्रोब्स हैं, जितने भी हमारे पास स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, वायरस उसमें से सबसे छोटा है, ठीक है। ना हम इसे इंसानी आंख से देख नहीं सकते, ठीक है, बमुश्किल हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। हम इसको ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। They are of different types depending upon their size and shapes. अच्छा, वायरस में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस होते हैं, ठीक है, उनकी काइंड्स भी डिफरेंट होती हैं, ठीक है, उनके साइज़ भी डिफरेंट होते हैं, उनकी शेप्स भी डिफरेंट होती है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि वायरस जो है वो हमारे पास कौन कौन सी डिजीज़ जो है वो काज करता है, ठीक है। वायरस कॉज मैनी डिजीज़ में जो बीमारियां कॉज होती हैं, ठीक है, ये वायरस है। जैसे आजकल आप लोग देख रहे हैं हमारे कंट्री में, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो वायरस चल रहे हैं, जैसे कोविड-19 है, ठीक है, कोरोना वायरस है, तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है ना, ये स्प्रेड होता है, ठीक है। तो कहते हैं वायरस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वार्म्स प्लेसेस में स्प्रेड होता है एंड मॉइस्ट प्लेसेस में, ठीक है, गर्म जगहों पे और नमी वाली जगहों पे, ठीक है, ज़्यादा
ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो आप आजकल देख रहे हैं ना कोरोना वायरस कितना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। ये एक डिजीज़ है ना, बीमारी है ना, ठीक है, जिससे कितने लोगों की जानें जो है वो जा रही हैं। तो ये वायरस है, ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक काइंड है, ठीक है। जो कोरोना वायरस हमारे पास आया है दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आता है। क्या आप कोरोना वायरस को देख सकते हैं इंसानी आंख से? नहीं, ठीक है। जब हम टेस्ट करवाते हैं, डॉक्टर्स उसको लेबॉर्ट्री में टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर उन्हें पता चलता है कि आया ये वायरस है ह्यूमन बॉडी में कि नहीं, ठीक है। तो डिजीज़ की क्या है, बीमारियाँ क्या हैं? वायरस कॉज मैनी डिजीज़, वायरस जो है वो कुछ बीमारियाँ कॉज करता है। जैसे हमारे पास है इन्फ्लुएंजा, पोलियो, हेपेटाइटिस, मम्स, ठीक है। 4 टाइप ऑफ डिजीज़ हैं वायरस जो कॉज करता है। इन्फ्लुएंजा, फर्स्ट वन क्या है? इन्फ्लुएंजा, ठीक है, जिसे हम आम ज़ुबान में कहते हैं ये जो आपको नज़ला ज़ुकाम वगैरह होता है, ठीक है। तो ये जो नज़ला ज़ुकाम वगैरह होता है ये कौन कॉज करता है? कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इससे जो है वो कॉज करते हैं? तो इन्फ्लुएंजा कॉज बाय वायरस, ठीक है, वायरस कॉज करता है। इन्फ्लुएंजा भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड होती है। नज़ला ज़ुकाम जो है वो स्प्रेड होता है ना, ठीक है। कहते हैं ना जब हमें ज़ुकाम होता है तो हम कहते हैं कि जी अपना ग्लास जो है वो अलग कर लें, ठीक है, क्योंकि इसमें जो जितने भी जर्म्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा एयर में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं पोलियो पे। पोलियो भी हमारे पास वायरल डिजीज़ है। अच्छा, जो डिजीज़ हमारे पास, जो बीमारियां वायरस कॉज करता है उसे हम क्या कहते हैं? वायरल डिजीज़, ठीक है। ये क्या है? वायरल डिजीज़ है। जैसे हमारे पास अब कोरोना है तो कोरोना भी जो है वायरल डिजीज़ है। अब हमारे पास पोलियो आता है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ना अपने इर्द गिर्द पोलियो का जो टीम आती है और बच्चों को जो पोलियो के कतरे वगैरह पिलाए जाते हैं, तो ये भी एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है। इसके अलावा हेपेटाइटिस हम अगर देख लें, जिसे उर्दू मीनिंग में कहते हैं यरकान, ठीक है। एक जो है ब्लैक होता है, एक येलो होता है, ठीक है। फिर इसमें टाइप्स आती हैं हेपेटाइटिस A, B एंड C, ठीक है। हेपेटाइटिस सी जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारा जो लिवर होता है, जो जिगर होता है, ठीक है, उसको इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। ये जो हेपेटाइटिस का वायरस होता है, ठीक है। अब इसके अलावा हम आते हैं मम्स पे। मम्स भी हमारे पास एक डिजीज़ है, बीमारी है, ठीक है। आपने ये नाम सुना होगा, बचपन में अक्सर आपके जो ये चीक्स हैं ये स्वेल अप हो जाते हैं, ठीक है, पफ आउट, बाहर की तरफ ऐसे स्वेल हो जाते हैं, ठीक है। यूर चीक्स पफ आउट, स्वेल हो जाते हैं, सूज से जाते हैं, ठीक है। जिससे हम उर्दू मीनिंग में जो हम उर्दू लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो हम इसे कहते हैं कि कंपेले हैं, ठीक है। मम्स जो कंपेले हैं, ठीक है। फिर अक्सर आपको अपनी बचपन में याद होगा कभी आपको निकला हुआ आपका चीक्स जो है, एक साइड का चीक या दोनों चीक जो हैं वो बाहर की तरफ स्वेल आउट हो जाते हैं और आपकी मामा या घर में कोई भी आपको कहती हैं कि जाके इसके ऊपर कलमा वगैरह लिखवाएं, ठीक है। तो ये जो है मम्स डिजीज़ है, ठीक है। इसे हम उर्दू लैंग्वेज में कैंपेले कहते हैं। तो मम्स इज़ वायरल डिजीज़, इन्फ्लुएंजा भी इज़ वायरल डिजीज़, पोलियो वायरल डिजीज़ एंड हेपेटाइटिस इज़ वायरल डिजीज़। वायरस मल्टीप्लाई रेपिडली इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस, ठीक है। वो मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि वायरस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वार्म प्लेसेस पे एंड मॉइस्ट, नमी वाली जगहों पे जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ, रेपिडली, तेज़ी के साथ, शार्पली जो है वो स्प्रेड होता है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फर्स्ट काइंड हमने डिस्कस की, वायरस। अब हम आते हैं उसकी सेकंड काइंड पे। अच्छा, वायरस से जो इन्फेक्शन कॉज होते हैं, ये देखें वायरस की डायग्राम, ठीक है। प्लांट विद वायरल, ये देखें प्लांट भी जो है, पौधों में भी जब वायरल डिजीज़ काज होती है ना प्लांट पौधों में, तो ये देख रहे हैं आप लीव्स के ऊपर ब्राउन स्पॉट से अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। आप पत्तों को ऑब्जर्व करें तो वो कभी कभी ऐसे ब्राउनिश शेप के कलर के हो जाते हैं, उनकी शेप भी चेंज हो जाती है और वो ऐसे मुरझा से जाते हैं, ठीक है। तो प्लांट विद वायरल इन्फेक्शन, उनमें भी जो है वायरस जो है वो प्लांट्स में भी फैलता है, ठीक है। एंड ये हमने एक इमेजनरी डायग्राम ड्रा की है वायरस की, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सेकेंड ग्रुप के ऊपर, बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया आर यूजुअली बिगर देन वायरस बट स्टिल सो स्मॉल। बैक्टीरिया जो है वो वायरस से बहुत ज़्यादा बड़ा है लेकिन सो स्मॉल, लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। दे कैन नॉट बी सी विद द नेकेड आई, इसको हम अपनी इंसानी आंख से जो है वो बिल्कुल भी नहीं देख सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल ई कोलाई एंड एस टाइफी, ये बैक्टीरिया की एग्जांपल्स हैं। बैक्टीरिया आप देखें, ई कोलाई हमारे पास बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया की टाइप है। वेयर ई कोलाई इज़ प्रेजेंट, ई कोलाई इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स बॉडी, ठीक है। हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं ना ह्यूमन बॉडी में, एनिमल्स बॉडी में 2 इंटेस्टाइन होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो
तो आंतें जो हमारी होती हैं, ठीक है, उर्दू लैंग्वेज में, तो ई कोलाई जो बैक्टीरिया है ये वहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके अलामात क्या हैं? स्टमक पेन, आपके मैदे में जो है वो दर्द होता है, ठीक है। वॉमिटिंग भी आपको होती है। डायरिया भी आपको होता है, ठीक है। अब जो हमारे पास ई कोलाई बैक्टीरिया है इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये डिसीजेस कॉज करता है। अब हमारे पास जो एस टाइफी बैक्टीरिया है, इसे हम एस मीन सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। सैल्मोनेला टाइफी आर बैक्टीरिया विच इन्फेक्ट द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड द ब्लड। ये जो सैल्मोनेला टाइफी एस टाइप बैक्टीरिया है, ये क्या करता है, ये भी हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इंटेस्टाइन को इफ़ेक्ट करता है। जो इंटेस्टाइन की जो ट्रैक्ट होती है, ठीक है, जो वे होता है, उससे जो है वो इन्फेक्ट करते हैं, ब्लड को, स्पेशली ब्लड को जो है वो इन्फेक्ट करता है, ठीक है। द डिजीज़ इज़ रेफर टू एज टाइफाइड, फिर हम उससे क्या कहते हैं, टाइफाइड, ठीक है। टाइफाइड जो है, अगर आपसे कोई पूछे कि टाइफाइड जो है वो कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है, तो आप कहेंगे एस टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। रॉड शेप बैक्टीरिया होता है ये, इसकी शेप जो होती है वो रॉड होती है, ठीक है। हम बैक्टीरिया के कुछ शेप्स को यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास कुछ बैक्टीरिया की शेप्स भी हैं। ये हमारे पास रॉड शेप बैक्टीरिया, ठीक है, इसकी शेप रॉड जैसी है। इसे हम बैसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बैसिलस। अब बैसिलस जो इसको हम रॉड शेप भी कह सकते हैं। रॉड शेप बैक्टीरिया कॉजेज टाइफाइड, ठीक है। इसकी शेप जो एस टाइफी है, हमने जो कहा सैल्मोनेला टाइफी है, इसकी शेप क्या होती है? रॉड शेप होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कोकी होता है, ठीक है। कोकी स्फेरिकल शेप, ये आपको शेप नज़र आ रही है। ये कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं, कौन सी बीमारी कॉज करता है? निमोनिया, ठीक है, निमोनिया कॉज करता है। जो कोकी है, जो हमारे पास स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया है, ये क्या करता है कि निमोनिया कॉज करता है, ठीक है। और निमोनिया कॉज बाय स्पाइरल शेप बैक्टीरिया कॉजेज निमोनिया, ठीक है। जो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया वो क्या कॉज करता है? निमोनिया कॉज करता है। इसके अलावा हमारे पास बैक्टीरिया किस शेप में, ये आप देख रहे हैं स्पाइरलम, ठीक है, ये देख रहे हैं आप स्प्रिंग शेप है, ठीक है। ये देखें डायग्राम में आपको शो किया हुआ है, स्पाइरलम बैक्टीरिया है। इसके अलावा कॉमा शेप बैक्टीरिया है, देखें कॉमा की शेप है। तो ये सारी हमारे पास जो है शेप्स ऑफ बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया इस शेप में होता है। लेकिन जो बैक्टीरिया हमारे पास डिजीजेस कॉज करता है वो है टाइफाइड, जो कॉज करता है वो है रॉड शेप बैक्टीरिया, एंड निमोनिया जो कॉज करता है वो क्या है? स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया, ठीक है। अब आपको टाइफाइड होता है, लेकिन आपकी बॉडी में ये तो आप देख नहीं सकते ना कि ये ऑर्गेनिज्म कैसे हैं। जब तक हम ब्लड टेस्ट नहीं करवाते टाइफाइड के लिए, वो ब्लड फिर जाता है लेबॉर्ट्रीज़ में, फिर उसको टेस्ट करते हैं डॉक्टर वगैरह, ठीक है। फिर ऑब्जर्व करते हैं क्या है इसमें एस टाइफा, जो सैल्मोनेला टाइफा बैक्टीरिया वो प्रेजेंट है। अगर वो प्रेजेंट हो तो वो हमें रिपोर्ट में कहते हैं कि जी आपको जो है वो टाइफाइड है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लास्ट वन हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास है फंजाई, ठीक है। फंजाई, दे आर बिगर देन द वायरस एंड बैक्टीरिया। ये जो हमने वायरस और बैक्टीरिया को डिस्कस किया है, ये उससे भी ज़्यादा जो है हमारे पास बड़ा होता है, ठीक है। सम फंजाई आर मल्टी सेलुलर। अब मल्टी सेलुलर हमारे पास क्या है कि दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, ठीक है। वो ऑर्गेनिजम्स, वो जानदार जो कि एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। जबकि यूनिसेलुलर में हमारे पास क्या आता है कि दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, ठीक है। यूनिसेलुलर वो हैं जिनकी बॉडी में एक सेल होता है, ठीक है, जैसे अमीबा ले लें। अब मल्टी सेलुलर, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं ना, ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, टिश्यू सब चीज़ें हैं, तो मल्टी सेलुलर कहते हैं। फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर भी है। मल्टी सेलुलर में इसकी एग्जांपल है मशरूम्स। ये मशरूम की डायग्राम आप देख रहे हैं, ठीक है। मशरूम आपने कभी जो है इसे कुकिंग यूज़ किया होगा, ठीक है, इसे आपने खाया भी होगा। ये ईटिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मशरूम्स जो है वो इस तरह देखिए, इसकी शेप इस तरह होती है, इसके ऊपर ये पोर्स टाइप्स होते हैं, और ये जो है हमारे पास एडिबल फंजाई है, ठीक है, यूज़ होने वाली फंजाई है। इसके अलावा जो हमारे पास फंजाई जो हार्मफुल होते हैं वो हमारे पास है मोल्ड, ठीक है। मोल्ड आपने देखा होगा, आप लोग अक्सर अपने घरों में ब्रेड वगैरह देखें, जो हमारे पास डबल रोटी होती है, उससे अगर आप बंद रखें कुछ दिनों के लिए, नमी वाली जगह पे रखें, तो उसके ऊपर ग्रीन टाइप की एक फफूंदी सी लग जाती है, ठीक है, ग्रीन टाइप की, जिसे हम फफूंदी कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में से हम कहते हैं मोल्ड, ठीक है, मोल्टन या रोटन ब्रेड, ठीक है। मोल्टन ऑरेंजेस, अक्सर आप ऑरेंज वगैरह देखें, उसके ऊपर भी जब ज़्यादा दिन तक पड़ा होता है तो ऐसे ग्रीन ग्रीन अपीयरेंस आ जाती है, तो वो हमारे पास क्या होता है कि वो हमारे पास फंजाई होता है, ठीक है। तो कुछ फंजाई एडिबल होते हैं, ठीक है, और कुछ फंजाई यूज़फुल होते हैं, और कुछ फंजाई जो है वो डिजीज़ भी कॉज करते हैं, ठीक है। तो जो यूज़फुल फंजाई है वो मशरूम्स है, जिसे हम जो है वो यूज़ करते हैं खाने के लिए, ठीक है। इस तरह जो दूसरे फंजाई है वो हमारे पास है मोल्ड। इस तरह ईस्ट जो खमीर बनता है हमारे पास, वो किससे, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, उसमें फंजाई होता है, ठीक है। तो ये हमारे 3 टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। जबकि फंजाई जो है वो
जहाँ पे इसकी फ़ायदे हैं तो ये मशरूम में यूज़ होता है, ठीक है, खाने के लिए हम यूज़ करते हैं। इस तरह अगर बैक्टीरिया को आप देख लें तो कुछ बैक्टीरिया तो जैसे टाइफाइड कॉज करते हैं, निमोनिया कॉज करते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो यूज़ होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं, ठीक है। उसे हम जैसे दूध बनता है, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स आपके लिए बनते हैं तो उसमें बैक्टीरिया जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। ये हार्मफुल भी होता है और बेनिफिशियल भी होता है, यानी नुकसानदेह भी होता है और फ़ायदेमंद भी होता है, ठीक है। जहाँ साथ साथ ये बीमारियाँ काज करता है वहाँ पे ये डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, दही वगैरह, योगर्ट, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी काम आता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उसकी 3 टाइप्स, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम अपनी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सी यू, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह, टेक केयर, बाय।